ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं उनका नाम ले रही हूँ जिस आईडी से मुझे ये डिमांड आई है। एक आईडी है कंचन गडगे करके, ये आईडी है। उनका कमेंट था कि दीदी शिव शक्ति की भक्ति पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। तो आज मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई प्लान नहीं था। प्लान क्या था, मेरे मन में ये चल रहा था कि डेली डेली वही एनर्जी बताना, वही एनर्जी बताना। फिर मन में ये भी आ रहा था कि आप लोग वेट करते हैं, तो अगर मैं नहीं देती हूँ वीडियोस तो कहीं ना कहीं आपके प्रति मैं ड्यूटी नहीं निभा पाती हूँ। थोड़ा सा कश्मकश में थी कि करूँ रिकॉर्ड या ना करूँ। तब तक मैंने जब अपना वाईटी स्टूडियो चेक करा तो मुझे ये जो सिस्टर है कंचन गडगे का, आप जेंडर मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आईडी देखी है, आईडी में नाम देखा है कंचन गडगे। तो ये जो भी व्यूअर हैं, जो भी फ्रेंड हैं, ये इनका मैसेज था कि शिव शक्ति की भक्ति पे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और फिर मैंने सोचा जब ये डिमांड आई कि शिव शक्ति की भक्ति पे वीडियो रिकॉर्ड करें, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि वो राइडर वाइट डैग में लूँ। लगा कि शिव भक्ति की बात की गई है तो मैं कोई और वीडियो लूँ, कोई और डेक लूँ। तो गीता डेक था मेरे पास, मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है, क्यों ये डिमांड आई और क्यों मेरी सोल राइडर वाइट की तरफ आज नहीं जा रही थी, मेरी सोल क्यों गीता डेक की तरफ गई। कार्ड हमेशा रीडिंग के बाद शफल करके रख दिए जाते हैं। तो कुछ महीनों पहले मैंने इस डेक से रीडिंग की थी, कुछ महीनों पहले, मुझे याद भी नहीं मैंने कब की थी, कुछ महीनों पहले इस डेक से रीडिंग की थी। तो शफल करके रीडिंग करने के बाद मैंने पैक करके वैसा ही रख दिया था। आज जब ये आपका मैसेज है कि शिव शक्ति की भक्ति पे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और मैंने ये जैसे ही इसका बॉक्स ओपन किया है, जैसे ये इस तरह से बॉक्स बंद था, मैंने जैसे ही इसको ओपन किया है तो जो फर्स्ट कार्ड इसमें रखा हुआ था, ऊपर जो कार्ड था ये देखिए, यहाँ पे भगवान अर्धनारीश्वर है। ये मैं बैक साइड दिखा रही हूँ, आप देखो फ्रंट दिखा रही हूँ मैं, इसलिए मैंने शफल नहीं किया। जो कार्ड सबसे पहले था इसको निकालने के बाद मैं शफल करूँगी, क्योंकि शिव शक्ति ने आज खुद कहा है कि मेरी बात करो, मेरे बारे में बताओ लोगों को। शिव शक्ति खुद मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये कमेंट करवाया कि आज मेरी बात इस चैनल पर होनी चाहिए। और जब मैंने डेक लिया तो राइडर वाइट की तरफ मन नहीं गया, सोल नहीं गई उधर। गीता डेक से सोल कनेक्ट हो रही थी आज इस रीडिंग के लिए। और गीता डेक में जो पहला कार्ड था, महीनों पहले मैंने रख दिया था ये बंद करके, तो पहला कार्ड था भगवान अर्धनारीश्वर का। मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, नहीं सॉरी, ये कार्ड था। देखिए बैक साइड, देखिए यहाँ पे बैक साइड में छोटा सा पिक बनी हुई है यहाँ पे, और ये है भगवान अर्धनारीश्वर का। इनका शिव शक्ति का मैसेज, शिव शक्ति को मैसेज डिलीवर करना है, शिव शक्ति को आपसे कनेक्ट होना है। ये वीडियो जिनको भी मिला है, शिव शक्ति उनको कॉल कर रहे हैं। और एक तरह से यहाँ मैं ये कहूँ कि आपका यूनियन आपको कॉल कर रहा है। स्पेशली मैं यहाँ ट्विन फ्लेम की बात करूँगी। ये ट्विन फ्लेम के लिए है। शिव शक्ति ने ट्विन फ्लेम्स को कॉल की है कि भाई ध्यान दो, अपने यूनियन पे ध्यान दो। कोई तो यूनियन हो सकता है गिव अप कर रहे होंगे कि चलो रहने दो, होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेज तो नहीं करना है, लेकिन गिव अप भी नहीं करना है। अब चेज भी नहीं करना है, गिव अप भी नहीं करना है, तो बीच में क्या करें? या तो चेज होगा या गिव अप होगा। क्या करें फिर? बीच में होता है ट्रस्ट करना कि हम यूनाइटेड हैं। जब आप यूनाइटेड होंगे तो ना आपकी चेजिंग होगी, ना आपका गिव अप होगा। उस ट्रस्ट में रहिए कि हम यूनाइटेड हैं, आप शिव शक्ति हो। इसीलिए आज शिव शक्ति कह रहे थे कि मेरी बात करो। और यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे शिव शक्ति जो डिस्टर्बेंस था आपकी लाइफ में,
मुझे ऐसा लगता है जो 3-4 साल से 5 साल से इस जर्नी में है, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी गुजर रहे हैं, तो ये कंप्लीशन का टाइम, ये 9-9 पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है इस 11-11 पोर्टल पे। मैं ये नहीं कहती कि 11-11 पोर्टल पे हर किसी का यूनियन हो जाता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ, क्योंकि जर्नी में कई 11-11 गुजर जाते हैं, 2, 4, 6, 5 कई 11-11 पोर्टल गुजर जाते हैं। हर पोर्टल पे यूनियन नहीं हो जाता, लेकिन एनर्जी उस तरफ चली जाती है जहाँ से यूनियन और करीब हो जाता है। बट ये वीडियो जिनको मिला है उनके लिए मैं कह सकती हूँ, उनके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका यूनियन तो 11-11 पोर्टल पे होगा। आप जिस भी कंडीशन में हो, आप अगर नो कांटेक्ट में होंगे तो आपके पर्सन से बातचीत शुरू हो जाएगी, और अगर आप कांटेक्ट में हैं और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी का कमिटमेंट उधर से आ सकता है। यहाँ पे ये वीडियो जिनको मिला है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर नहीं रही, मुझसे करवाया गया है आपके थ्रू ही, ये फ्रेंड कंचन के थ्रू ही कमेंट करवाया गया। और जब मैंने डेक लिया तो डेक में पहला कार्ड यही रखा हुआ था। कोई भी कार्ड पहला हो सकता है, बट जब उधर से जब सामने से आप लोगों की चॉइस आई, आपकी डिमांड आई, और डिमांड इसीलिए डाली गई क्योंकि डिवाइन कह रहे थे, शिव शक्ति कह रहे हैं कि मेरा मैसेज दो, और मेरा मैसेज मतलब यूनियन का मैसेज दो। यूनियन होने वाला है आप लोगों का, आपकी इनर डीएमडीएफ, आपका इनर डीएमडीएफ और आपके पर्सन का इनर डीएमडीएफ दोनों बैलेंस हो चुके हैं। ये 9-9 पोर्टल में जो फाइनल चीज़ें, फाइनल ब्लॉकेज जो थे, जो लास्ट ब्लॉकेजेस थे, वो रिलीज हुए हैं इस 9-9 पोर्टल में। जिनको ये वीडियो मिला है, ये वीडियो, इस चैनल के वीडियोस कम मिलते हैं लोगों को, व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कम लोगों के लिए मैसेज होते हैं। ये ना चैनल, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि मैं कुछ खास हूँ, ऊपर वाले ने डिज़ाइन ही किया इस तरह से। इस चैनल के थ्रू मारक मंत्र दिए गए, मैंने किसी चैनल के थ्रू मारक मंत्र नहीं सुने थे, बस इस चैनल के थ्रू दिए गए। तो डिवाइन हर किसी को हर चीज़ के लिए नहीं चुनता। आप लोग वॉरियर हैं, इसलिए चैनल के वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि चुनिंदा लोग हैं, कुछ ही लोगों के लिए खास मैसेजेस होते हैं। तो यहाँ शिव शक्ति का, जो आपने कहा था शिव शक्ति की भक्ति के बारे में बताइए, तो सबसे पहले तो आप लोग ओम नमः शक्ति शिवाय का जप कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय का, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, बट ओम नमः शक्ति शिवाय करेंगे तो आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो युगल रूप की पूजा करनी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ज़रूर युगल रूप। अगर सोलमेट भी हैं, अगर कपल हैं अगर आप, तो फिर आप शिव युगल रूप के भगवान के, चाहे राधा कृष्ण की करें, चाहे आप सीताराम जी की करें, बट युगल रूप की पूजा करें। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में आप अगर ऐसे उनको पूछते हैं तो वो अगर युगल में थे, वो अगर पेयर में थे तो पेयर में आप उनको याद करें। यहाँ पे पेयर में याद करने की बात की गई है, खुद को एक माना है। देखिए ये जिस तरह से यहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी है ना, यहाँ पे खुद को फील कीजिए। ये जो इस इतने पार्ट में, जिस पार्ट में शिव जी हैं, इस पार्ट में आपके मैस्कुलिन है, और जिस पार्ट में माँ पार्वती हैं, इस पार्ट में आप हो। खुद को ऐसा फील कीजिए। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि ये कार्ड इसलिए ऊपर रखा हुआ था कि आप में से कई व्यूअर्स की सोल मर्जिंग होने वाली है। सोल मर्जिंग क्या होती है? खुद को अर्धनारीश्वर के स्वरूप में देखना, यानी आधे खुद और आधा हमारा ट्वेन। और कभी कभी ऐसे भी दिखते हैं कि कभी कभी भगवान अर्धनारीश्वर ही दिखते हैं, और कभी कभी किसी को ऐसा भी दिखते हैं कि कोई लाइट आ रही है हमारे बॉडी में, हमारी सोल में एंटर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सोल मर्जिंग की होती हैं। और इस सोल मर्जिंग बिगिनिंग का प्रोसेस होता है। कुछ जो न्यू अवेकन डीएफ होती हैं तो उनकी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में सोल मर्जिंग हो रही होती है, तब उनको ये इस तरह से मैसेज मिलते हैं। तो एक तो ये मैसेज ऐसी सोल्स के लिए हैं, ऐसी ट्विन फ्लेम के लिए हैं जिनकी सोल मर्जिंग होने वाली है। सोल मर्जिंग के बाद जर्नी स्पीड अप हो जाती है। और मतलब सोल मर्जिंग जब होती है तो ये मान लीजिए कि आपका इनर डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है। और सोल मर्जिंग जब आपको फील होगी विजन में, तो आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते होंगे वो रूप आपको दिखेगा उसमें, उस आपकी सोल मर्जिंग के टाइम पे वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो एक तो सोल मर्जिंग का मैसेज है, दूसरा यूनियन का मैसेज है। आप अगर न्यू अवेकन डीएफ हैं तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सोल मर्जिंग बहुत बड़ी बात होती है, यूनियन से कम नहीं होती। अपना यानी इनर डीएमडीएफ बैलेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। इससे बैलेंस होने के बाद ही डीएफ संभल पाती है, चल पाती है आगे। तो जो न्यू अवेकन है उनकी सोल मर्जिंग हो रही है, और जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है, आपका यूनियन इस 11-11 पोर्टल पे हो रहा है। तो जो न्यू अवेकन है 11-11 पोर्टल पे आपकी सोल मर्जिंग हो रही है,
और जो पहले से अवेकन है आपका यूनियन हो रहा है। अब मैं डेक को शफल कर रही हूँ। उस कार्ड को मैंने शफल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो पहले से भगवान शिव शक्ति का ही मैसेज था, इसलिए मैंने उसको शफल नहीं किया था कि भगवान ही मैसेज दे रहे हैं, भगवान शिव शक्ति ही कह रहे हैं मेरा मैसेज दो, तो फिर मुझे शफल नहीं करना। अब मैं शफल कर रही हूँ और देखती हूँ शिव शक्ति का आपके लिए और क्या मैसेज है। देखिए, शिव शक्ति के बाद में राधा कृष्ण आए हैं। ज़रूर 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 यूनिवर्स को ट्विन फ्लेम्स को मैसेज देना है। मैं थोड़ा लेजीनेस की मेरी एनर्जी थी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, सोच रही थी करूँ या ना करूँ, क्या करूँ, डेली वही एनर्जी। बट ये जो मुझे मैसेज मिला आपका, कमेंट मिला आपका कि शिव शक्ति की भक्ति के बारे में बात कीजिए, और यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स देख के आप मेरी वॉइस में भी फील कर पा रहे होगे वो करेज, वो जॉयस आप फील कर पा रहे हो, वो आनंद फील कर पा रहे होंगे। एक तो यहाँ शिव शक्ति, ऊपर से राधा कृष्ण, दोनों ट्विन फ्लेम, और यहाँ यूनियन में यहाँ एक हो चुके हैं, यहाँ मर्ज हो चुके हैं, यहाँ सोल मर्जिंग हो चुकी है, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, आपके ट्विन की भी सोल मर्जिंग हो चुकी है, और यहाँ पे अब 3D में यूनियन। ये राधा कृष्ण कितने खुश हैं। यहाँ पे विरह वाली कोई बात नहीं है, इन्होंने 100 साल का विरह झेला था, लेकिन इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, मून रात में, अब जो आपने जो रातें अकेले रो के गुजारी हैं ना, अपने पर्सन की याद में, आपके पर्सन ने आपकी याद में जो रो के, जो तड़प के रातें गुजारी, वो नहीं होंगी अब रातों में। यानी रातों का मतलब है हर पल आप लोग साथ होंगे। यहाँ पे यूनियन हो रहा है, ये नाइट का विजन है। यहाँ देखिए कितना, मतलब इस नेचर को फील करके देखिए कि चांदनी रात हो और ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, और आप दोनों साथ बैठे हो किसी प्राकृतिक जगह पे, नदी का किनारा हो, कितना सुंदर लगेगा। और आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो वो भी साक्षात रूप में प्रकट हो, कितना आनंद आएगा। मेरा क्राउन चक्र पे सेंसेशन होने लगा ये बात बोलते हुए। तो ये सच में डिवाइन का मैसेज सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, और जो सोलमेट ऐसे हैं जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है, आप लोगों के यूनियन के लिए मैसेज है। इसलिए देखिए, सेकंड कार्ड भी इतना हैप्पी ट्विन फ्लेम का आ गया। राधा रानी और कान्हा जी ट्विन फ्लेम थे, यानी एक ही सोल दो रूप लेके आई थी, बट सेपरेशन रहा इनका काफ़ी टाइम तक। आपने अपनी लीलाएं थी, अपना काम करना था दोनों को, बट यहाँ यूनियन में है। तो मैसेज यही है, जिसको भी ये वीडियो मिला है 11/11 पोर्टल से पहले, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपका यूनियन होना ही होना है। आप इस 11/11 पोर्टल पे आप यूनाइट हो ही जाओगे। और जिसको ये वीडियो 11/11 पोर्टल के बाद मिलेगा, आपके लिए मैसेज है कि जब तक अगला 11/11 पोर्टल आएगा, आप यहाँ पहुँच चुके होगे, आप यूनियन अचीव कर चुके होगे। तो अब मैं एक और कार्ड ले रही हूँ। मन खुश हो गया मेरा ये दोनों कार्ड देख के, दोनों ट्विन फ्लेम के और दोनों यूनियन के। यहाँ पे देखिए, बस मैं क्या कहूँ मैं, मतलब जब मैं ये कार्ड देख रही थी, जब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी राधा रानी कान्हा जी का, तो मेरे मन में राम जी और सीता माता आ रहे थे कि यहाँ पे शिव जी तो आ ही गए, शिव जी माँ पार्वती, यहाँ पे राधा कृष्ण भी आ गए। मैंने सोचा सीता राम जी भी, मतलब सीता राम जी का थॉट चल रहा था कि अब सीता राम जी अभी बचे हुए हैं, सीता राम जी बचे हुए हैं। देखिए कार्ड, देखिए यहाँ पे ये सीता राम जी हैं, यहाँ पे प्योर डिवोटीज। मुझे यहाँ फील, हालांकि ये जो क्राउन जो है, मोर मुकुट, ये कान्हा जी का ही है, लेकिन जो पोस्चर है, जिस तरीके से ये सिंहासन पे बैठे हुए हैं, राधा रानी और कान्हा जी एक तरह से कभी सिंहासन पे आपको बैठे विजन कम ही मिलते होंगे, हालांकि मंदिरों में होते हैं, सिंहासन पे होते हैं, लेकिन ये जो विजन है, जो सिंहासन पे बैठना, सिंहासन पे बैठे हुए वाले, जैसे सीता माता जब दोनों राम जी और सीता माता जब वन से लौटे थे, तब वो लोग सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो इस सिंहासन को देख के विजन सीता माता और राम जी का ही आ रहा है। हालांकि वंशी है, यहाँ पे कान्हा जी को और राधा रानी को सिंहासन में बैठा दिखाया गया है, बट मेरी फीलिंग में ये राम जी और सीता माता है। फिर भी कुछ भी हो, आपकी सोल जिस तरह से एक्सेप्ट करे आप वो मानिए, बट यहाँ अगेन मैसेज है, अगर आप इनको चाहे सीता माता या राम जी मानिए, या फिर इनको कान्हा जी राधा जी मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये इनका मिलन नेचुरल प्लेसेस पे है, और यहाँ पे ये सिंहासन पे बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पे जो आपका छुप छुप के प्रेम रहा था, यानी आपके प्रेम को अभी तक नाम नहीं मिला था, तो वो नाम अब मिलने वाला है। आपका प्रेम, यानी आपका यूनियन आपकी शादी तक होने वाली है। अब आपके यूनियन को लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपकी शादी को, अगर आपका कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर भी होगा, तब भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
एक तरह से ये नेचुरल प्लेसेस पे विजिट, मान लीजिए कि विजिट यहाँ विजिट हुई और यहाँ प्लान हुआ कि चलो अब हम शादी करेंगे और शादी करके फिर अपने सोल पर्पस पे जाएंगे, तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है देखिए, यहाँ पे सोल मर्जिंग, यहाँ पे यूनियन, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, यहाँ सब कुछ, यहाँ एनर्जी बेस पे सब कुछ हुआ। यहाँ पे दोनों के बीच में प्लान सेट हुआ 3D में ही, 3D में दोनों ने डिसाइड किया क्या हमें आगे क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने रिश्ते को आगे ले जाना है, और एक हैप्पी यूनियन हुआ 3D में जो दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन थर्ड जो यहाँ पे कार्ड आया ये कह रहा है कि अब आपका यूनियन यानी मैरिज तक जाएगा और दुनिया देखेगी और दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ करोगे। ये तीनों कार्ड्स ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। ट्विन फ्लेम्स को जिनको भी ये वीडियो मिला है, आपके यूनियन को रोकने की किसी में दम नहीं है, क्योंकि कायनात खड़ी है आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक कायनात आपके साथ खड़ी है। तो देखिए कार्ड क्या आया है, कान्हा जी खड़े हैं गोवर्धन को उठाए हुए। यदि आपके यूनियन की जो जिम्मेदारी थी ना, वो कान्हा जी ने अपने हाथ में ले रखी है, और उनके लिए ये यूनियन कराना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये गोवर्धन पर्वत अपनी लिटिल फिंगर पर उठाया था, तो आपके लिए यूनियन, आपका ये यूनियन कराना कान्हा जी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहे कान्हा जी बोल लें, चाहे आप राम जी सीता माता बोल लें, या आप शिव शक्ति बोल लें, या आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप उनके बारे में सोच लें। ओवरऑल जिसको भी आप मानते हैं उनके लिए आपका यूनियन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो यूनियन उन्होंने डिसाइड कर दिया, आपका इस 1111 पोर्टल पे यूनियन होगा, और आपके इस यूनियन की शरण में बहुत से लोग आएंगे। मतलब आप जब यूनाइट हो जाओगे तो बहुत लोगों की हेल्प करोगे, और आप करोगे उन्हीं लोगों की हेल्प जो डिजर्व करते होंगे हेल्प। कुछ लोग शातिर लोग होते हैं ना, जो दिखते ऐसे हैं कि परेशान हैं और अपने को विक्टिम साबित करते हैं, बट होते बड़े दोस्त हैं। बट आप पहचानते हो, आप जानते हो, आपने संघर्ष किया ना, जिंदगी ने आपको बहुत छकाया है, जिंदगी ने आपको पहचान कराई है लोगों की। अब आप समझ पाते हो कि कौन सा व्यक्ति सच में परेशान है, कौन सा व्यक्ति सिर्फ ड्रामा कर रहा है, किसकी मुझे मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो आप सही लोगों की आप मदद कर रहे हो, और जो ऐसे लोग हैं जो सच्चे लोगों को परेशान कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि और आप सबका यूनियन यहाँ पे कंफर्म होते हुए मुझे दिख रहा है। यूनियन इस 1111 पोर्टल पे ज़रूर होगा, और मैं ये जो भी फ्रेंड हैं कंचन जी को, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ कि इन्होंने इनके कमेंट से इतना प्यारा वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे मोटिवेशन मिला है। इतना प्यारा वीडियो रिकॉर्ड करने की तरफ मैं गई, बड़ा मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कुछ थॉट ही नहीं था मेरे माइंड में कि वो तो कार्ड लेते हैं तो एनर्जी अपने आप डाउनलोड होती जाती है, वो एक्सप्लेन होती जाती है, फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था। तो शायद कोई एनर्जी मुझे रोक रही थी, कोई एनर्जी चाह नहीं रही थी कि आपको मैसेज दिया जाए, बट आपके थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू यूनिवर्स ने वो ब्लॉकेज क्लियर कर दिया, वो ब्लॉकेज रिमूव कर दिया, और मुझे मेरे अंदर वो करेज ला दिया कि बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करो, शिव शक्ति का मैसेज दो। यानी ट्विन फ्लेम्स जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी शिव शक्ति, जो भी राधा कृष्ण, जो सिया राम जी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप खुश हो जाइए। आपका यूनियन बस 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 होने ही वाला है। इस 1111 पोर्टल पे आपका यूनियन ज़रूर होगा। मेरी तो शुभकामनाएं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, और आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और धरती पे जो अपना उद्देश्य लेके आए हैं उसमें आप सफल हों। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा
बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा एक घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।